नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रंथ के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी रिसेंट ही सपना जी ने कमेंट किया था कि सपने में पहाड़ देखने का क्या अर्थ है, तो आज उसी के बारे में मैं बात करेंगे। वही पुरानी पुस्तक उठा के लाया हूँ मैं फिर से, दैनिक जीवन में स्वप्न के फल, भाई आनंद शर्मा जी की किस पुस्तक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप जो भी कमेंट डालते हैं प्लीज़ उसको अंग्रेजी में ना लिख के हिंदी में लिखें, या अगर अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं तो प्लीज़ उसको लंबा चौड़ा डिटेल में लिखें, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि आप किस बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं। कई बार मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ, पर आपके वीडियो में के नीचे जो कमेंट्स होते हैं उनको देखकर समझ ही नहीं आता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ जितना आप डिटेल में लिखेंगे उतना ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। मुझे अफसोस होता है कई बार मैं कुछ कमेंट्स को, बहुत सारे कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट्स को शीघ्र जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल में लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह के सपने देख रहे हैं, जिससे कि मैं उनका जल्दी से जल्दी उत्तर दे सकूँ। सपने में पहाड़ देखना शत्रु पर विजय और उन्नति का सूचक है। तो पहाड़ वैसे भी पॉजिटिव साइंस रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप किसी भी वास्तुविद के पास जाएंगे तो वो आपसे ज़रूर कहेगा कि किसी वास्तु दोष है, तो कई बार वो बोला जाता है कि अपने पीठ की तरफ यानी दीवार पर आप एक सुंदर झरनों वाली पहाड़ों की आकृति लगा दो, जिसमें से पहाड़ों से झरना बह रहा हो, पानी नीचे आ रहा हो, हरे 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 भरे पहाड़ हों। तो बहुत ही शुभ पुस्तक होती है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ आपको सुंदर सुंदर पहाड़ दिखते हैं, हरे भरे पहाड़ दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, तो आपका मन खुद ही प्रसन्न हो जाता है। तो पहाड़ अपने आप में ही एक अच्छी वाइब, अच्छा एक मन को शांति देने वाली चीज़ होती है। तो स्वप्न में पहाड़ देखना शत्रुओं पर विजय, मतलब अगर आपका कोई केस भी चल रहा है आज के दौर में, अगर बात करें तो शत्रु का मतलब ये मान लीजिए कि आपका किसी से कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस में आप जीत सकते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन आपको किसी मुकदमे में, किसी केस में, किसी लड़ाई झगड़े में हरा नहीं पाएगा अगर आपने पहाड़ देखा है तो। अब मान लीजिए कि आपका दिन में किसी से झगड़ा हुआ और आपने सपने में रात को पहाड़ देख लिया, तो ये बिल्कुल 100% रिलेवेंट सपना बन जाता है। सपने में पहाड़ देखना, पहाड़ पर चढ़ना बिजनेस में बहुत मतलब उन्नति दिखाता है, पढ़ाई में उन्नति दिखाता है, और ये दिखाता है कि आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर हैं। अब पहाड़ से आप उतर रहे हैं तो ये सपना एक अच्छा सपना नहीं होता। ये बिजनेस में भी लॉस दिखा सकता है, ये धन की भी लॉस दिखा सकता है। कभी भी अगर आपको ऐसा धन हानि का सपना आए, पहाड़ से उतरने वाला, या कोई भी सपना जिसका मतलब धन हानि होता है, अगले दिन उठते ही आपको सबसे पहले श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे श्री सूक्तम के, अगर नहीं मिले तो आप यूट्यूब पर टाइप करिए श्री सूक्तम बाय अनुराधा पौडवाल। खासकर इस तरह के जो श्री सूक्तम के जो होते हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ही होते हैं। तो ऐसे धनहानि के सपने होने पर आपको लक्ष्मी जी की अर्चना पूजा ज़रूर करनी चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ करें, माता लक्ष्मी जी के लिए एक घी का दीपक ज़रूर जलाएं, ये बहुत ज़रूरी है इस तरह के सपने की। तो मैंने आपको सब ऐसे धनहानि के सपने आने पर एक उपाय भी बता दिया, जो कि बहुत ही सटीक और अच्छा उपाय है। ये सिर्फ पहाड़ के सपने आने पर ही लागू नहीं होता, किसी भी तरह का कोई सपना अगर आता है तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि श्री सूक्तम का पाठ करें, ओम महालक्ष्मी नमः का पाठ करें, जाप करें। ऐसे 3-4 पाठ होते हैं, वो ज़रूर करें। सपने में ऊंचे पहाड़ देखने का मतलब इन्होंने लिखा है कि कुछ परेशानी, अब इसको मैं सिर्फ एक चैलेंज मानता हूँ, परेशानी को आप चैलेंज मानें, पर ये ज़रूर देखें कि अंत में आपको सहायता, सफलता ज़रूर मिलेगी, आप सफल ही होंगे। ऊंचे पहाड़ देखना बहुत ही अच्छा स्वप्न होता है। अब आप सपने में देख रहे हैं कि आप पहाड़ से उतर रहे हैं और आप पहाड़ से गिर गए, ये एक अच्छा स्वप्न नहीं है। ये हेल्थ को भी दिखाता है, पुअर हेल्थ को भी, और धन का भी नुकसान दिखाता है। तो आपको हेल्थ के लिए तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना ही चाहिए। मैंने पहले भी कई सारे वीडियोज़ में आप लोगों को बोला है कि जब भी कोई इस तरह का स्वप्न आए जिसमें मृत्यु सूचक स्वप्न हो, सेहत से रिलेटेड हेल्थ खराब होता हुआ स्वप्न हो, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। हो सके तो शिव जी को कच्चा दूध जल ज़रूर चढ़ाएं, ये कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए। पहाड़ों के साथ साथ कोई गुफा है उसमें जाना, ये एक अच्छा स्वप्न नहीं है। ये एक सबसे, इस पूरे वीडियो में सबसे खराब स्वप्न जो है वो यही है। ये स्वप्न सबसे खराब स्वप्न है। इसमें क्या है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ तो करें ही। अब मैं कहना नहीं चाहता, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्वप्न का मतलब इतना सटीक होता है कि वो प्रॉब्लम आपके साथ आती ही आती है।
पर जब आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर लेते हैं, या जैसे कि मैंने आपको बताया पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, तो जो समस्याओं की जो इंटेंसिटी है, जो उनकी तीव्रता है, वो बहुत कम हो जाती है। तो जैसे कि आप माने कि आपको 100 रुपये की धनहानि होनी होगी, तो भगवान जी सिर्फ 10 रुपये की हानि ही कराएंगे और आपको छोड़ देंगे कि आपने पूजा अर्चना कर लिया, आपने उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया। पहाड़ को हिलते हुए देखना एक अच्छा सपना नहीं है, ये बीमारी के भी है। और मैंने दूसरी पुस्तक में देखा है कि ना सिर्फ बीमारी, ये आपके किसी परिजन की बीमारी को भी दर्शाता है। आपकी बीमारी तो दिखा ही रहा है, आपके किसी परिजन की बीमारी को भी दिखाता है। और ये परिवार की तरफ से कष्ट को भी इंगित करता है, कुनबे की तरफ से कष्ट को भी इंगित करता है। स्वप्न में पहाड़ हिलते हुए देखना भी एक अच्छा स्वप्न नहीं है। इसके अलावा भूकंप देखना भी एक अच्छा स्वप्न नहीं होता। इस सेंस में देखा जाए तो पत्थर अगर गिर रहे हैं ऊपर से, पहाड़ हिल रहा है, तो ये एक अच्छा स्वप्न नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्वप्न की जो कुछ मिलते जुलते हो सकते हैं। आपने बर्फ़ वाले पहाड़ देखे तो भी वो इसी श्रेणी में आएंगे। आपने ऐसे पहाड़ देखे जो बिल्कुल बंजर हैं और आप उस पहाड़ में कोई आकृति देख रहे हैं, ये भी एक अच्छा स्वप्न नहीं है। आपने एक बर्फ़ के पहाड़ पर कोई आकृति देखी जो या तो कोई जानवर है, या मतलब महादेव के स्वरूप में आपने कोई आकृति देखी, तो वो एक अत्यंत ही शुभ सपना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शेर की आकृति, शेर की खाल देखी, तो ये एक अच्छा सपना है। आपने बर्फ़ के पहाड़ों पर सांप देख लिया, तो ये एक अच्छा सपना है। तो ये ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो अलग अलग चीज़ों का मिक्स हो गया। एक तो आपने पहाड़ देख लिया और एक आपने सांप देख लिया, या पहाड़ देख लिया और शेर देख लिया। पर अंततः पहाड़ का सपना है और वो पहाड़ के ऊपर कोई है, तो पहाड़ का सपना ही मुख्यतः सूचक माना जाएगा। इसमें इस तरह के मिक्स सपने हो जाते हैं। आप लोगों के कई बार कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि मैंने पहाड़ भी देखा और साथ साथ ये भी देखा, तो ये उस केस में है। तो उस केस में आपको एक वीडियो देखना चाहिए पहाड़ का और एक वीडियो देखना चाहिए सांप का, उस हिसाब से मतलब लगाना चाहिए। पर जो चीज़ इसमें मुख्य है, जैसे कि पहाड़ बहुत बड़ी चीज़ है और उस पर कोई जीव जंतु दिखना, तो वो एक छोटी चीज़ हो जाती है। तो पहाड़ का सपना ही मुख्यतः माना जाएगा, उसी का फलप्रद रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको इस पहाड़ पे आपने कोई भी चीज़ देखी है, तो उससे ऊपर आपने या उससे नीचे कुछ आप देखते हैं, तो आप पुरानी वीडियोस पर हिंदी ग्रंथ के जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। जैसा कि मैं पहले भी बोलता रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग सपनों का कुछ अर्थ बना रहे हैं। जिन सपनों का अर्थ बहुत अच्छा है, उनका भी अर्थ वो गलत बता देते हैं। जिनका अर्थ गलत है, उनका वो अच्छा बता देते हैं। कई बार एक वीडियो बनता है और उस वीडियो की कॉपी हो जाती है। कई बार हम कोई वीडियो बनाते हैं और हमारी वीडियोज़ की भी हमने देखा है कि कई बार लोगों ने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। तो अगर आप सपनों से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, तो हिंदी ग्रंथ में आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ क्या ये एक क्रेडिबल सोर्स है, जहाँ पे हम किसी ना किसी पुस्तक से ही रेफरेंस लेते हैं। तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप 100% निश्चिंत हो सकते हैं। आप ऐसे चैनल से ज़रूर सावधान रहें जो ऐसी बातें करते हैं या सिर्फ सारे सपनों का मतलब अच्छा ही बता देते हैं, जिससे कि आपको गलत या भ्रामक जानकारी हो। ऐसा हम यहाँ नहीं करते। अगर पहाड़ का हिलते हुए का सपना बीमारी फैलाता है, तो हाँ, हम वही कहेंगे। हम सिर्फ दिल बहलाने की बातें नहीं कर सकते। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, अगर आपको कोई और प्रश्न हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, कमेंट्स को डिटेल में लिखिए, जिससे कि मैं आपके कमेंट्स को समझ सकूँ और आपके कमेंट्स के बेस पर एक नया वीडियो बना सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।